हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली फिनलैंड ने इंडिया से ये कहा है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में बड़ी भूमिका निभाए और यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करे। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है इंडिया की लीडरशिप के लिए कि कंट्रीज को इंडिया के ऊपर भरोसा होने लगा है। इससे पहले के वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को ग्रेट पावर कहा था। नाउ क्वेश्चन ये है कि फिनलैंड ने ऐसा क्यों कहा? क्या इंडिया सच में रशिया यूक्रेन वॉर में बड़ी भूमिका निभा सकता है? फिनलैंड की इसके पीछे आखिर क्या मंशा है? बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारी वीडियो की अपडेट्स मिल जाती हैं। इसी के साथ अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड माइंड में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपकी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाएंगे। आप हमसे ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड की विदेश मंत्री है एलिना वोल्टेनॉन। ये रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए इंडिया आई। अगर आप फिनलैंड की लोकेशन देखेंगे तो ये है हमारी प्यारी सी कंट्री और ये है फिनलैंड। अगर आप फिनलैंड के आसपास वाले रीजन को देखेंगे तो ये है बाल्टिक सी। राइट हैंड में आप रशिया को देख पाओगे। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। ऑलराइट, एलिना वोल्टेनॉन कहती हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में इंडिया यूक्रेन वॉर को रोकने में स्पष्ट भूमिका निभाए। हम भारत से ये भी कहेंगे कि वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के प्रिंसिपल की रक्षा करें। अब आप इनके वर्ड्स पर जाइएगा। ये कहती हैं कि अगर किसी इनोसेंट कंट्री पर बाहर से एक बड़ी शक्ति द्वारा हमला किया जाता है तो ये तटस्थ स्थिति नहीं है। भारत फैक्ट्स को वैसे ही बताने का प्रयास करे जैसे कि हैं, और इसके लिए भारत और ज्यादा मुखर हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत हमारी ही तरह है। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि मिस्टर चेतन, आप हमें वर्ड्स पर गौर करने के लिए क्यों कह रहे थे? देखिए, फिनलैंड है ना, वो एक नाटो की मेंबर कंट्री है जो 4 अप्रैल 2023 को नाटो में शामिल हुई। आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और रूस में टक्कर हो रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी, तब रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका की लीडरशिप में वेस्ट की कुछ कंट्रीज ने मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसे हम नाटो कहते हैं। अब आप इनके स्टेटमेंट देखिए। इंडिया जनरली इसे रशिया यूक्रेन वॉर कहता है, लेकिन इन मैडम ने, जिनका नाम एलिना वोल्टेनॉन है, अपने स्टेटमेंट में यूक्रेन वॉर वर्ड्स का यूज किया, जिसका मतलब है कि रशिया ने यूक्रेन में वॉर छेड़ रखी है। एंड अमेरिका के साथ नाटो की सभी कंट्री इसी टर्म्स का यूज करती है। इतना ही नहीं, ये कहती हैं कि एक इनोसेंट कंट्री मतलब यूक्रेन, उस पर आउटसाइड से एक बिगर पावर यानी रशिया अटैक करता है। यानी इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये क्लियरली कहा है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने कभी ऐसा नहीं कहा। इंडिया इसकी जगह रशिया यूक्रेन वॉर वर्ड्स का यूज करता है। अब देखिए, ये मोहतरमा इंडिया से सख्त लहजे में कहती है, और वो क्या, कि इट्स नॉट अ न्यूट्रल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया कुड बी अ लिटिल बिट मोर वोकल इन स्टेटिंग फैक्ट एज दे आर। यानी ये तटस्थ स्थिति नहीं है कि एक इनोसेंट कंट्री यूक्रेन पर एक बड़ी पावर रशिया अटैक करे। जो रियल फैक्ट्स हैं, भारत उनको ऐसा ही बताए जैसे कि वो हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया का इस पर न्यूट्रल स्टैंड है, यानी ना तो इसे रूस की गलती मानता है और ना ही यूक्रेन की, और इसीलिए इंडिया इसे रशिया यूक्रेन वॉर कहकर पुकारता है। जबकि ये मैडम इंडिया से ये चाहती हैं कि इंडिया भी ये एक्सेप्ट करे कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आपको एक चीज में यह क्लियर कर देता हूं कि फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है, वो भी तब तक जब तक इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। इंडिया कभी रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा, खासकर इन इश्यूज पर। आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया था तो भारत ने रूस को कभी इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं किया, जबकि उसने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी थी। जब पश्चिम के देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे तब भी इंडिया ने वेस्ट को सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने एक बात बहुत सच कह दी, वो ये कि यूक्रेन एक यूरोपियन वॉर नहीं है, यहाँ एक मूल्यों की लड़ाई है। यदि हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर को फॉलो नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल है कि सेम ऐसी ही सिचुएशन एशिया में हो सकती है, जो किसी एक चीज को डिस्टेबलाइज करने और मैप को फिर से ड्रॉ करने के लिए दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस देगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात इंडिया और चाइना को लेकर हो रही है। इनका मतलब है कि अगर रशिया को रोका नहीं गया और रशिया युद्ध जीत जाता है तो सेम ऐसी ही सिचुएशन एशिया में बनेगी, स्पेशली इंडिया चाइना बॉर्डर पर। यह सिचुएशन
इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी और चाइना को कॉन्फिडेंस देगी कि वो इंडिया चाइना बॉर्डर को विड्रॉ करने के लिए इंडिया पर अटैक करे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, स्पेशली चाइना की विस्तारवादी नीति के इन फ्यूचर प्लान के बारे में जो रशिया की जीत के बाद इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन ये तो बात की बात है। फिलहाल करंट जियोपॉलिटिक्स हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि भारत वेस्ट की बातों में उलझकर रशिया पर कुछ कमेंट करे। एंड हमारे विदेश मंत्री ने भी कुछ टाइम पहले कहा है कि हम हमेशा सहमत नहीं हो सकते। नाउ मेन बात यह है कि दुनिया भारत के ऊपर, भारत की लीडरशिप के ऊपर यकीन करने लगी है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट कर सकती है, जो कि एक्चुअली कर ही रही है। यही बात ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया के बारे में कही थी, जिसको हमने रिसेंट के वीडियो में कवर किया था। फ्रेंड्स, ये इंडिया की लीडरशिप ही है। जब मानवीय सहायता की बात आती है तो भारत वो पहला देश होता है जो मेडिकल एंड फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वॉर जैसी सिचुएशन में मासूम लोग ना मारे जाए। ये हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा, जब इंडिया ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी थी। हमने इसे इजराइल हमास वॉर में भी देखा, जब इंडिया ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।